मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी ए अपॉन बी। आपको पता है पी ए अपॉन बी कितना होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। ओके, पी बी अपॉन ए कितना होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। ओके, अब पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए होगा, या फिर पी बी इंटू पी ए अपॉन बी होगा। यहाँ पर ये जरूरी है कि देखो पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, साथ में पी बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर कितने इवेंट हैं, 2 इवेंट हैं। यदि मान लो इवेंट 2 से ज़्यादा हो, इवेंट इज मोर देन 2, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम इस तरह से लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से लिखेंगे उसे, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम देखो पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इंटू पी सी अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं। ऐसा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए बी का मतलब है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। अब सपोज करो यहाँ पर 4 इवेंट हों, 4 इवेंट हों, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इंटू पी सी अपॉन ए बी इंटू पी डी अपॉन ए बी सी। इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इंडिपेंडेंट इवेंट, देखो 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ई अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो, पी ई हो। कंडीशन ये है पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर पी एफ अपॉन ई इक्वल टू क्या हो, पी एफ हो। ओके, अब देखो हमें पता है कि पी ई अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। इससे क्या इम्प्लाई हुआ, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ। अब हम पी ई अपॉन एफ, यदि ये ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो पी ई अपॉन एफ किसके इक्वल होगा, पी ई अपॉन एफ पी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ इंटू पी हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा, पी एफ इंटू पी होगा। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि लेट ई एंड एफ बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। 2 इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगी यदि दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो, पी ई इंटू पी एफ हो। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के कैसी हो, इक्वल हो। तो वो दोनों इवेंट ई एंड एफ इवेंट क्या कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगी। जैसे सपोज करो, ऐसे भी ले सकते हैं हम, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इन
डिपेंडेंट। तो हमें ये प्रूव करना जरूरी है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो, पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए और बी इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। इफ पी ए 3/5 दिया हुआ है, पी बी 1/5 दिया हुआ है, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/25। अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। बिना रिप्लेसमेंट करके 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए। अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। पहले पहला कार्ड खींचा गया, उस पहले कार्ड को खींचने के बाद उसको वापस रिप्लेस नहीं किया गया, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो देखो फर्स्ट ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी सपोज करो पीवी है, पहला ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पीवी है, तो वो कितने तरह से हो सकता है, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, और टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो 26/52 इक्वल टू 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें दूसरा ब्लैक कार्ड चाहिए है, मतलब पी B/B चाहिए है। ये सपोज करो दूसरा ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी ए है, तो हमें क्या चाहिए है, PA/B चाहिए है। तो ये कितनी हो जाएगी 25/51 होगी, क्योंकि हमने जो ये पहला कार्ड निकाला था उसको उस पैक में रिप्लेस नहीं किया उसे। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, और टोटल कार्ड्स जो कितने होंगे वो कितने होंगे, 51 होंगे। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी आएगा, अपन को प्रोबेबिलिटी चाहिए है PA इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी चाहिए है, तो वो कितना हो जाएगा PB इंटू PA/B होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आधार पर ये क्या होगा, PB इंटू PA/B होगा। PB कितना है, PB है आपका 1/2 और दिस वन इज 25/51, तो अपना आंसर हो जाएगा 25/102। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected orange drawn without replacement। कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के ऑरेंज को चेक करना है कि उस बॉक्स में ऑरेंज कैसे हैं, तो 3 ऑरेंज को निकाल लेंगे हम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड, यदि सारे के सारे गुड निकलते हैं, देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अपने पहला निकाला अच्छा निकला, दूसरा निकाला अच्छा निकला, तीसरा निकाला अच्छा निकला, तो वो बॉक्स कैसा हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए। अब यदि तीनों में से कम से कोई भी खराब निकलता है, यदि पहली खराब निकल जाता है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, या फिर दूसरा खराब निकलता है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, या फिर तीसरा खराब निकलता है तो बॉक्स को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेज आउट ऑफ विच 12 आर गुड and 3 are bad, once will be approved for sale। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, उसमें 15 है, जिसमें से 12 कैसे हैं, गुड है, अच्छे, 3 कैसे हैं, बैड हैं, खराब है। अब प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो बॉक्स कैसा हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए सेल के लिए। तो मतलब हमें तीनों गुड चाहिए हैं। कैसे चाहिए हैं, तीनों गुड चाहिए हैं। तो देखो पहला गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/15 होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 12 कैसे हैं, गुड हैं, और टोटल कितने हैं, 15 हैं। अब इसको रिप्लेस नहीं किया गया, बॉक्स में रिप्लेस नहीं किया गया। दूसरा गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरा गुड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 11/14, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब एक गुड निकाला वो हमने वापस नहीं रखा, तो यहाँ पर कितने गुड बचे, 11 बचे, और टोटल ऑरेंजेस कितने होंगे, 14 होंगे, तो 11/14 हो गया। तीसरा गुड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/13,
कितनी होगी 10/13 होगी। अब तीनों ऑरेंजेस कैसे हैं, गुड हैं, तो हमें ये चाहिए है प्रोबेबिलिटी P G इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन। तो दिस इज 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये 3 आएगा। ओके, इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 44/91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44/91 हो जाएगा। देखो, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। हम इसको देखो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि पहला गुड होने की प्रोबेबिलिटी A हो, दूसरा ऑरेंज गुड होने की प्रोबेबिलिटी B हो, B से डिनोट करें हम उसे, और तीसरे को C से डिनोट करें। तो PA कितना होगा, PA होगा 12/15, फिर PB/A कितना होगा, 11/14 होगा, फिर PC/AB क्या होगा, 10/13 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, PA इंटू PB/A इंटू PC/AB, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। A fair coin and a unbiased die are tossed. Okay, let A be the event head appear on the coin. Head किस पे आए, coin पे आए, and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent event or not. हमें चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं कि नहीं है। तो हमें पहले इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो देखो, सैंपल स्पेस को हम समझते हैं, इसके सैंपल स्पेस को। अ फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइस्ड डाई। देखो, मान लो क्वाइन पे हेड आया तो डाइस पे 1 आएगा, फिर हेड 2, फिर हेड 3, फिर हेड 4, इस तरह से बनता जाएगा। अब क्वाइन पे यदि टेल आया तो इस तरह से बनेगा ये। इस तरह से ये बनेगा, ठीक ना। ये सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। NS इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। अब ये क्या है, ये कोई इवेंट है, हेड एपियर ऑन द क्वाइन। क्वाइन पे क्या आया है, हेड आया, तो ये बनेगा H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये इवेंट हो गया जिसमें क्वाइन पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ओके, बी कोई इवेंट है जिस पर 3 ऑन द डाई, डाई पर कितना आए, 3 आए, तो जो H3 और क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। ये अपना बी इवेंट हो गया कोई। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, H3 होगा सिर्फ कॉमन, बाकी कोई कॉमन नहीं होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 1 होगा, एन बी कितना होगा, 2 होगा। अब हमें उसने पूछा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं कि नहीं है, तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, 1/12 आएगा। फिर पी ए निकालेंगे हम, ए में कितने 6 एलिमेंट हैं, तो 6/12 होगा। और बी को निकालेंगे हम, बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2/12 होगा। ओके, अब हम पी ए इंटू पी बी को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, पी ए इंटू पी बी, दिस इज 6/12 इंटू 2/12, 1/2 इंटू 1/6, तो ये क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, 1/12, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, पी ए इंटरसेक्शन बी। हैंस
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसी हो जाएंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगी। ये इंटू पी बी निकाला हमने, और वो पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल आया? पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आया। हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। डाई मार्क 1 2 3 इन रेड कलर। 1 2 3 कैसा है? रेड कलर से है। 4 5 6 इन ग्रीन। इट्स टॉस्ड। A be the event, the number is even, and B be the event, that number is odd. R A and B are independent. तो जो अपना A सेट होगा वो 2 4 6 होगा इवन नंबर का। B जो सेट है, A सेट क्या है? द नंबर इज इवन, तो 2 4 6। B सेट क्या है? द नंबर इज रेड, तो 1 2 3। A इंटरसेक्शन भी 2 होगा। अब NS क्या होगा? NS 6 होगा। तो हम PA को फाइंड आउट करें। PA कितना होगा? 2/6 1/3। PB को फाइंड आउट करेंगे तो वो 2/6 1/3। अब PA इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करेंगे तो वो 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। PA इंटरसेक्शन B को हमने फाइंड आउट किया तो वो कितना आया? 1/6 आया। दिस इज 3/6, so this is 1/2, and this is also 3/6, so this is 1/2। अब देखो PA इंटू PB निकालें हम। PA इंटू PB, PA इंटू PB निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 होगा। पर PA इंटरसेक्शन B कितना है? 1/6 है। तो इससे हमें पता चलता है PA इंटू PB इज नॉट इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। हेंस A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। हेंस A और B आर नॉट इंडिपेंडेंट। A और B जो होंगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। हमें यही जानकारी मिलती है उससे। ओके, लेट E एंड F बी इवेंट विथ P इक्वल टू 3/5, PF इक्वल टू 3/10 and P intersection F equal to 1/5 are E and F independent। ओके, यहाँ पर हमें P दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है कि E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम PE इंटू PF को फाइंड आउट करें, दोनों के इंटू को। तो दिस इज 3/5, दिस इज 3/10, तो क्या हो जाएगा? 9/50 हो जाएगा। अब दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F। यह P इंटरसेक्शन F के इक्वल नहीं है। हेंस E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, यदि ये PE इंटू PF किसके इक्वल होता? PE इंटरसेक्शन F के इक्वल होता तो दोनों इवेंट कैसी होती? इंडिपेंडेंट होती। नाउ 7, गिवन दैट द इवेंट A एंड B आर सच दैट PA इक्वल टू 1/2, PA यूनियन B इक्वल टू 3/5 एंड PB इक्वल टू P। फाइंड P इफ दे आर, फर्स्ट में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B नल सेट होता है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A इंटरसेक्शन B क्या होता है? नल सेट होता है। तो PA इंटरसेक्शन B क्या होगा? 0 होगा। नाउ PA यूनियन B, PA यूनियन B क्या होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब PA यूनियन B कितना है? 3/5। PA दिया हुआ है आपको 1/2, PB दिया हुआ है P, और PA इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा बिकॉज A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, तो 0 लिख लिया यहाँ पर। ओके, तो पी की वैल्यू हो जाएगी अपनी, पी इक्वल टू हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। ये क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो एलसीएम लेंगे हम तो 10 आएगा। दिस इज 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी यदि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए एंड बी। नाउ सेकंड, इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तो क्या फार्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी होगा। दिस इज 3/5, दिस इज पी ए 1/2 इंटू पी बी पी। ओके, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/5। सो दिस इज P की वैल्यू होगी, देखो 3/5। ए, अच्छा तो ए यूनियन भी दिया हुआ है, नॉट अ इंटरसेक्शन, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, पहले हम इंटरसेक्शन की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ओके, अब पी ए यूनियन बी की जगह हम 3/5 रखेंगे, पी ए की जगह 1/2 रखेंगे, इधर पी रखेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या रखेंगे, पी ए इंटू पी बी रखेंगे। क्या रखेंगे, पी ए इंटू पी बी। क्यों रखेंगे, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, सो 3/5 माइनस 1/2 प्लस पी, पी ए कितना है यहाँ पर, 1/2 है, और पी बी कितना है, पी है। ओके, तो इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे। जिससे 3/5 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा p माइनस p/2, तो क्या बचेगा, p/2 बचेगा। दिस इज 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू p/2। एलसीएम लिया 10 आया। दिस इज 6 माइनस 5 इक्वल टू p/2, तो 1/10 इक्वल टू p/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपनी जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/5 आएगी। कितनी आएगी, p की वैल्यू 1/5 आएगी। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए 0.3 दिया हुआ है और पी बी 0.4 दिया हुआ है। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.12। सेकेंड, पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है हमें। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। दिस इज 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, तो 0.7 माइनस 0.12 सब ये हो जाएगा आपका 0.58। कितना हो जाएगा, 0.58 हो जाएगा। थर्ड, पी ए अपॉन बी, सो दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सो दिस इज 0.12 अपॉन पी बी 0.4, so this is 12/40. Okay, so this is 3/10. Fourth, PB upon A, PB upon A क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA होगा। so this is 0.12 अपॉन PA, PA की वैल्यू 0.3 दी हुई है, so this is 12/30, so this is, इसको हम किससे कैंसिल करेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 2/5 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा।
if A and B are two events such that PA इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, PB इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, P इंटरसेक्शन भी 1/8 दिया हुआ है, फाइंड P नॉट A एंड नॉट B। ओके, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है P नॉट A एंड नॉट B, तो P नॉट A एंड नॉट B इसको फाइंड आउट करना है। तो इसका मीनिंग है P A बार इंटरसेक्शन B बार, इसको हमें फाइंड आउट करना है। नॉट A का मतलब है A बार, नॉट B का मतलब है B बार, और एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। ओके, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट A मीन्स A बार, नॉट B मीन्स B बार। सो वी हैव टू फाइंड P A बार इंटरसेक्शन B बार, हमें A बार इंटरसेक्शन B बार फाइंड आउट करना है। अब देखो कुछ लॉज होते हैं, हम P A बार इंटरसेक्शन B बार को ऐसा लिख सकते हैं P A यूनियन B का होल बार, डी मॉर्गन्स लॉ से। P A बार इंटरसेक्शन B बार इक्वल टू क्या होगा, P A यूनियन B का होल बार, ऐसा उसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ए पे सिंगल बार है, बी पे सिंगल बार है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और टोटल पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ओके, टोटल पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। सो दिस मीन्स 1 माइनस P A यूनियन B, P A यूनियन B का होल बार मीन्स 1 माइनस P A यूनियन B। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस P A यूनियन B है। अब हम A यूनियन B की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज 1 माइनस P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। सो दिस इज 1 माइनस P A 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 होगा। ओके, सो दिस इज 1 माइनस, यहाँ हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, एलसीएम 8 आएगा। दिस इज 2 प्लस 4 माइनस 1। सो दिस इज 1 माइनस 5/8 इक्वल टू 3/8 इज अवर फाइनल आंसर। 3/8 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया गया। P A बार इंटरसेक्शन B बार को हम देखो क्या कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और टोटल पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P A यूनियन B। अब P A यूनियन B का फार्मूला होता है P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व किया गया तो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, आर सच दैट P A इक्वल टू 1/2, P B इक्वल टू 7/12 एंड P नॉट A और नॉट B इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। हमें पता करना है कि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। ओके, आंसर देखो, P नॉट A, नॉट A मीन्स A बार और मीन्स यूनियन, B नॉट B मीन्स B बार। ये दिया हुआ है आपको 1/4। P A बार यूनियन B बार इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। अब इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे तो यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बार किस में आ जाएगा, पूरे में बार आ जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। P A बार यूनियन B बार इक्वल टू क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B का होल बार। कैसे होता है, देखो यूनियन लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिंगल बार है तो इस सारे पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब दिस इज 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4। दिस इज 1 माइनस 1/4 इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा। अब हम P A इंटू P B को फाइंड आउट करें। दिस इज इक्वेशन 1, P A इंटू P B। दिस इज 1/2 इंटू
7/12. So this is 7/24. This is equation 2. अब from 1 and 2, from 1 and 2, PA intersection V is not equal to PA into PB. Hence, A and B are not independent. A and B are not independent. Okay, दोनों independent event नहीं है. ओके क्यों नहीं है? क्योंकि PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल नहीं आया है? PA इंटू PB के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पर देखो मेन क्या है, P नॉट A और नॉट B को हमने कैसे PA इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट किया. ओके, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके. ओके, अंडरस्टूड.